यानी कि पीएच निकालने के लिए हमको सिर्फ एच की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एच आप किस सोर्स से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट पीएच तो ऐसे ही निकलेगा। तो अब एच हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला केस है वीक एसिड और बेस का। अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है? अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी। यस ठीक। और जब हमने, आपके पास प्लीज नोट्स हो तो जरा खोलिए ना, वहां पर देखिए हमने एच को आयनाइज किया था जब लॉ स्टार्ट किया था, और H प्लस और A माइनस बनाया था, दिखा? यस तो देखिए एच जब लिखा था तो एच के नीचे क्या लिखा है हमने? 1 minus alpha. एच के नीचे सी एडिटिविटी अल्फा सी अल्फा C सी alpha. अल्फा लिखा था ना? तो आपको समझा वीक एसिड के लिए एच कैसे मिलेगा? सी अल्फा से। ठीक। अब अल्फा इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया था? रूट के बाय सी। हमने वैल्यू पुट करी, तो अगर के टर्म में चाहिए तो इससे निकाल लो, एच मिला, पीएच इससे मिल जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड केस, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस। ये सब अभी हमने आपको एप्लीकेशन नहीं बताया है, फॉर्मूला बता रहे हैं। तो एच निकालने के लिए थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक रिकॉल कर लो। वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा हम लोगों ने, वहां पर हमने रिजल्टेंट सॉल्यूशंस पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी वाला पार्ट पढ़ा है कि नहीं? यस देखिए हमने आपको लास्ट टाइम बताया, जो एच होता है वही नॉर्मेलिटी होती है, एक बात। दूसरा, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं? ऐसे। ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है हमको? यस ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि रिजल्टेंट निकालना है तो सिग्मा एनवी अपॉन सिग्मा वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम उसका सम। अभी अप्लाई करके दिखाएंगे हम आपको। फिर अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड हो, यानी एक ज्यादा एसिड वीक हो, तो पहले एसिड का एच एन C1 अल्फा 1, दूसरे एसिड का एच एन C2 अल्फा 2, तीसरे का C3 अल्फा 3 ऑनवर्ड्स। ये देखो लिखा मैंने, ठीक है। अब आते हैं एम्फी प्रोटेक। एम्फी प्रोटेक रिकॉल हो रहा है क्या? है प्रोटेक गाइस, बताइए। Proton एम्फी donor. सॉरी, क्या बोला आपने? रिपीट करेंगे? Proton donor. प्रोटॉन डोनर। तो एम्फी का क्या मतलब है? सर आयन एक्सेप्टर। एग्जैक्टली हम उन स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो प्रोटॉन देते भी हैं और लेते भी हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने लिखा था एम्फी प्रोटेक और एम्फोटेरिक। कोई एग्जांपल याद आ रहा है? Yes, sir. बोलिए। बोलिए एग्जांपल क्या था? सर Sir, NH3 एक water था. प्लस अमोनिया OH और अमोनिया H2O प्लस H प्लस इक्वल हाँ टू H3O। एग्जैक्टली थोड़ा पढ़ के रखा करिए भाई। वाटर था, H प्लस देता भी है, H प्लस लेता भी है। अमोनिया था। फिर अगर आपको याद आ रहा तो मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताए होंगे आपको। किए थे कि नहीं किए थे क्वेश्चन? हाँ सर किए। तो अगर केस ऐसा है जो प्रोटॉन देता भी है और प्रोटॉन लेता भी है, ठीक है, उस केस में केवल K2 है, मतलब ये एक प्रोटॉन राइट करने वाले का और एक लेने वाले का। ठीक। नेक्स्ट आते हैं पीएच ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स पता है आपको, यूनिट ऑफ बोलते हैं, प्रोटीन की यूनिट है। डिटेल्ड अमीनो एसिड जो प्रोटीन की हम लोग करते हैं, आएगा आपका उसमें ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, फिर भी थोड़ा आइडिया आपको देता हूं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड लिखा है और इसे अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं वो जरूर समझ लीजिए। देखिए यहाँ एक ग्रुप है अमीनो और एक डोनर है, ये पार्ट इसका है बेसिक और ये पार्ट इसका है एसिडिक। तो ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस होते हैं अमीनो एसिड के। हर बार इसमें से एक प्रोटॉन लूज होता है और इसमें एक प्रोटॉन
कंबाइन हो जाता है। तो ये दिखता कैसा है, ये जो भी बता रहा हूँ ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आइडिया के। तो ये ऐसा दिखता है, इस तरीके का आयन हर बार बना देता है अमीनो एसिड, जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। शायद ही आपने नाम सुना हो इसका, ज्विटर आयन बोला जाता है इसको, इस तरीके से ये फॉर्म कर देता है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इन सब बातों का बिल्कुल भी हमारे पीएच से लेना देना नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको अमीनो एसिड्स के। ठीक, HN कैसे निकलेगा, आप फॉर्मूला मैच करा लीजिए। अच्छा, ये K1A K2A कुछ अलग अलग नहीं है। K1A K2A जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, सेम फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। बी पार्ट में आपने मिक्सचर ऑफ के बाद क्या लिखा है? आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सर बी पार्ट में आपने हेडिंग क्या दिया है? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, और ये नीचे वीक कंडीशन में। हाँ सर। डन। सर 2 minutes.
Yes, sir, done. Okay. मैं आपको अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ. यहाँ स्टार्ट करिए सॉल्व करना. फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझना करना है. डीओडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. गाइस आया आंसर.
फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? सर 2% आ रहा है. 2% आ रहा है, कैसे किया बताएंगे? सो pH मतलब 11 है तो 3 कंसिडर करेंगे ना सर उसको, तो पीएच 10 सर 11 दिया हुआ है ना, हाँ और सर एसिड तो हम 3 लेंगे ना सर, 10⁻³ कंसिडर करेंगे उसको, अच्छा तो उससे फिर 10⁻³ इज इक्वल टू 0.05 इंटू अल्फा. देखिए सिंपली H इज इक्वल टू सी अल्फा हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? तो हम इसे ही अप्लाई एक्चुअली कर रहे हैं। डिग्री एसोसिएशन बताना है तो अल्फा इक्वल टू एच अपॉन सी करना है हमको, लेकिन एच तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास पीएच है, और पीएच कितना है 11, तो एच आइन कितना आएगा? 10 to the बोलिए। power minus 10 टू द पावर माइनस 11, यही आएगा ना। बट अब हमें सोचना ये कि हमारे पास तो बेस है, तो हमें क्या चाहिए? ओ एच आइन चाहिए। क्या चाहिए हमको? OH ion तो एकदम ऐसा ही फॉर्मूला उसका भी होता है। तो ओ एच आइन कितना आ गया? 10 to the power minus 3 कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 2/100 समझ आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हाँ सर, क्या आंसर आ रहा है सेकंड का? अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10 to the power minus 4. कैलकुलेट पीएच ऑफ 0 पॉइंट, कैलकुलेट, ठीक है। तो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, एच आयन इक्वल टू रूट के सी आ रहा होगा, है ना? Yes.
के आपको पता है 1.8 10 टू द पावर -5 और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 यानी 10 टू द पावर -1। तो ये हो गया 1.8 10 टू द पावर -6। ये आपका एच आयन आ गया। अभी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताना है। बट इसको सॉल्व करा नहीं आपने, कितना हो रहा है? 1.3 into 10 raised to -3. 1.3 10 to -3। तो pH तो निकल जाएगा, pH इक्वल टू क्या होगा -log 1.3 10 टू दी पावर -3। मुझे बताएंगे कि कितना आएगा pH अप्रोक्स? अप्रोक्सीमेट लेना आता है कि नहीं लॉग का? गाइस देखिए मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये 1.3 नहीं होता तो आंसर कितना आता? 3, 3. आता। ठीक, और 1.3 इज क्लोज टू 1, तो जो भी आंसर आएगा वो 2.5 और 3 के बीच में आएगा। दैट्स इट। समझ में आया? आपको ऑप्शन हमेशा सपोर्ट करते हैं, नो नीड टू सॉल्व। लोग और बड़े क्वेश्चन भी करके देंगे, हम अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालेंगे। अभी सेकंड पार्ट इसका बोल रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। उसका क्या फॉर्मूला लगाया आपने? तो अगर एच आयन आ गया है तो सी अल्फा ही लगा दो। तो ये जो एच आयन आया है डिवाइडेड बाय थर्ड क्वेश्चन करिए। ये रिसेंट जेई का क्वेश्चन है। आपको पीएच बताना है रिजल्टेंट का। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीन पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट किया है इसका। गाइस समझा कि नहीं समझा फर्स्ट पार्ट बताइए मुझे।
सॉल्व कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है? सर सॉल्व कर रही हूँ। सो फर्स्ट वाले का 0.7 से 0.8 के बीच में आएगा। आप पीएच बता रहे हैं? यस सर फर्स्ट पीएचआईएन बता रहे हैं? ठीक है, मैं करता हूँ। पीएच बताना है तो पहले तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करिए इनटू 2। ये आपका बेस है 25 ml 0.01, इसका एन फैक्टर 1 ही रहेगा। एसिड है, ठीक हो जाएगा 4 2.5। हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। सर आंसर 3.5 आ रहा है। बेटा एक ही सेकंड में भी कर ही रहा हूँ। N1 एक एसिड और एक बेस, तो एसिड में से बेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 4 है, ये 2.5 है। टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 25 और 10 35, तो डिवाइडेड बाय 35। ये कितना हो गया? 1.5 अपॉन 35। कितने टाइम्स आ रहा है? बोलिए, तो सॉल्व किया कितना आ रहा है? अरे सॉल्व 5 से काट दें 1042। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है? 1.11 आएगा ना समथिंग। कितना आ रहा है? 30 है, 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा। मुझे आंसर बता दीजिए एग्जैक्टली मैं क्या लिख दूं। बोलिए। सर 0.04 0.04 0.042। 0.042। अब ये देखना है कि ये जो हमें मिला ये क्या है? ये एच आयन है कि ओ एच आयन है? बताइए। तो बेस का क्वांटिटी ज्यादा था, इसका मतलब जो मिला है दैट इज ओ एच आयन। अब हमें क्या फाइंड करना होगा? पीओएच या पीएच कैसे भी, तो बिकम 42 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। अब आप निकाल लीजिए, पीओएच चाहे निकाल लें और चाहे पीएच निकाल लें। बताइए कितना आना चाहिए पीएच? अप्रोक्सीमेट भी चलेगा। 42 है, 42 का पीएच कैसे निकालेंगे? लॉग कैसे निकालेंगे 42 का? है कुछ आइडिया? बताओगे मुझे कैसे करेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर -2 करेंगे, फिर उससे अप्रोक्सीमेटली 4 का लॉग 4.2 तो इंटू 10 टू द पावर -2 कर दें, आप कह रहे हो? चलेगा, चलो। हाँ अभी सो या तो 4 इंटू 10 कर सकते 2 हैं। से डिवाइड भी कर सकते हैं।
देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर ये 4.2 नहीं होता तो आंसर 2 आता कि नहीं? Yes. अब 4 का लॉग क्या होगा? तो आपको 4 का लॉग नहीं पता, लेकिन अब मैं 0.2 को इग्नोर कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट लेने में, ठीक है। 4 का लॉग नहीं पता तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। Yes. तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 log 2। 0.6. तो हमको log 2 की वैल्यू याद है? 0.3. कितनी बताई थी मैंने आपको? 0.3। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। 0.6 तो बस 2 में से 6 घटा दीजिए, 1.4 के आसपास आएगा। तो पीओएच कितना आ जाएगा? 1.4। तो पीएच कितना हो गया? 14 माइनस 1.4। इज इट क्लियर? Yes, sir. और मैं आपको बताऊं हमारे अप्रोक्सीमेशन लेने से कितना वेरिएशन आया है। अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग जाते तो हमको जो पीओएच मिल रहा है दैट इज 1.37 और हमारा 1.4 आया। बहुत स्लाइट वेरिएशन, मतलब हमारा अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। तो सेकंड वाला न्यूट्रल आ रहा है। Yes, sir. सेकंड वाला न्यूट्रल आ रहा है, वेरी गुड, देखते हैं। बेस है 10 ml 0.01 n factor 2 10 ml 0.01 n factor 2 परफेक्ट। तो पीएच कितना आ रहा होगा इसका? 7. परफेक्ट, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। क्या पीए बनाया था? स्टार्ट करिए।
सर मुझे सेकंड पार्ट नहीं समझा। सेकंड में आप देखिए H2SO4 है 10 ml और मोलैरिटी है 0.01 m, ठीक। और एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का 2। अब देखिए सेम अमाउंट एसिड क्या है और बेस का है, तो अगर एसिड इक्वल टू बेस हो गया तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, और अगर सोल्यूशन Yes. न्यूट्रल है तो पीएच कितना होगा 7। सो थर्ड वाले का 13.9 आ रहा है। 13.9 आ रहा है, मैं करके देखता हूँ। सर बाकी लोगों ने भी 1.4 थर्ड किया क्या? फर्स्ट आंसर के अप्रॉक्स ही आ रहा है सर। अच्छा चल मैं देखता हूँ, सर 1.4 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है ना, चलो मैं कर लेता हूँ 2 मिनट लगेगा। 10 ml इंटू 0.01 इंटू एन फैक्टर 2, ये हमारा एसिड है। 14 minus बेस 1.4. हमारा 10 ml 0.1, एन फैक्टर 1 ही रहेगा। कितना हो गया, ये 0.2 हो रहा है टोटल, Yes, sir. और ये कितना हो रहा है 0.1, Yes, सॉरी 1 sir. हो रहा सर 1 होगा ना? होगा। है। अब एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है? Base. बेस। बेस ज्यादा है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी बेस। Basic. टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है 20। 20 ml. 20 ml। यही आया। Yes, sir. हाँ सर। 0.04. ये कितना हो रहा है डिवाइड करके? 0.04. 0.04। 0.04. ये क्या मिला, HN मिला कि OHN मिला? OH. यस, ये OH आयन है। तो POH निकाल सकते हैं पहले हम। ये कितना हो जाएगा, ये तो अभी हम लोगों ने किया था 1.4 2 होगा। और 1.4. 1.4 POH, और pH कितना हो गया 14 माइनस 1.4, कितना आ रहा है? 12.6. सेम एज फर्स्ट। बाकी गड़बड़ क्या किया लोगों ने, जो आंसर अलग अलग इतना आ रहा था सबका? 13.9 कैसे निकाला था? सो मैंने डिवाइड बाई 20 करना भूल गया था। अच्छा ठीक है, फोर्थ करिए। मैं इरेज कर रहा हूँ है ना क्वेश्चन बाकी।
सर फोर्थ वाले का 2.4 आ रहा है। बेटा मैं देखता हूँ, मैं तो क्वेश्चन लिख दूं जरा एक बार। हाँ, कितना बताया आपने? 2.4। ओके, और किसी का हुआ क्या? 2.66 सर। 2.66 सर। इतना बड़ा? अच्छा देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये याद रखो कि पीएच सॉल्व नहीं होता, एच आयन सॉल्व होता है। तो पहले केस में एच आयन है 10⁻², वॉल्यूम है 1, प्लस दूसरे में 10⁻³ वॉल्यूम है 2, टोटल वॉल्यूम हो गया 3, और हमें रिजल्टेंट निकालना है। इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ रहा है ये? इधर 10⁻² है, इधर 10⁻³ कितना हो रहा है सम? 1.2 into 10 to the power 1.2 minus into 2. 10 to the power minus 2. ये लिख सकते हैं 12 into 10⁻³ Yes sir. तो एंड रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 12/3 यानी 4 into 10⁻³ आ गया। ये हमारा एच आयन है, इसका ही लॉग लेना है हमें। अब देखिए 2 log 2 तो हो गया 0.6 और ये हो गया 3, तो 3 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करिए 2.4 आएगा। मैच कर रहा है? Yes, sir. यस सर। और 2.66 किसका आया था? क्या किया आपने? जो गलती हो गई। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा वाला रहेगा, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगता है इसमें।
गाइस हुआ? हाँ सर। कितने हो गए सॉल्व? फोर्थ आ गया आंसर? Yes, sir. क्या आ रहा है आंसर फोर्थ का? बोलिए। ऑलमोस्ट 1 ही आ रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? Sir, 10 raised to minus 3 आ रहा है. 10 to the power minus 2 मोलर सॉल्यूशन में एसिड HASPK4। देखो HN का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ये है ना, KAC है ना, Yes, sir. बट हमको तो PA दिया है, तो PK को K में बदला आपने। ये इस P का बेसिक लॉजिक समझ लो, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में लगने वाला है। हम पीएच बोलते हैं, पीएच का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पावर ऑफ HN, ऐसे लिख दिया था। तो देखो ये H का नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। तो इसी तरीके से पीके को देखो, को रिलेशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो के क्या हो जाएगा इसी तरीके से, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो इसका एंटी लॉग ले लो, हो गया। पीके 4 है तो के कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 4, हो गया। Yes, sir. ऐसे ही किया. हाँ वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द, हाँ परफेक्ट है, 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है, करेक्ट है ना? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। बाकी लोगों का क्या आंसर है? जिनका नहीं है वो कर लीजिए, नेक्स्ट ट्राई करें।
गाइस फिफ्थ का आंसर बोलिए। 1 आ रहा है सर। सर 1 आ रहा है। 1.3 ध्यान आ रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है? सर मोडालिटी निकाल के नॉर्मल। नॉर्मेलिटी निकाल के भी तो कर सकते हैं ना। 9.8 49 2 डेसीमीटर क्यूब है ना। सर 98। सर 98। नहीं, मैं नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूँ ना। ये सर फॉर्मूला वो पढ़ा है कि नहीं नॉर्मेलिटी वाला? डिनोमिनेटर वाले 2 से हाँ कैंसिल सर कर ठीक सकते है, हैं, तो वैसे ही कर 98 रहा हूँ। हाँ सर हाँ। कितने? 10 टू द पावर। Yes, sir. तो pH 1 आ जाएगा, बराबर है। अच्छा 6 बाई, सर लेकिन सर 1 कैसे आएगा अभी? पता नहीं क्या किया, कर दें पूरा सॉल्व क्या? ये 0.2 डेसिमल कट गया, 1 ही तो आ रहा है यार। 1 आ रहा है ना नॉर्मेलिटी। नहीं क्यों सर guys? 0.1 आ रहा नहीं है। सर 0.1। बना रहा है सर। क्या गड़बड़ दिया? डेसीमीटर क्यूब था। अरे आपने कैसे किया फिर भाई? कैसे निकाल दिया फिर 1? बताइए। नंबर ऑफ मोल्स 0.1। मोल पहले मोलारिटी निकाला, फिर एन फैक्टर मल्टीप्लाई किया। और फिर चलो, ये वन कर आएगा। लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन बराबर है, ध्यान देना। ठीक है अभी? सर इंटू 2। नहीं, पहले मोलार निकाल दें। बराबर दिखा है ना अभी? 0.05। 0.05 आ रहा है। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 0.05 0.05। 0.05। तो सर n 0.1 ही आएगा। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट 6 का आंसर बोलिए। कितना आया? 1/4। Yes, sir. 1/4. हाँ सर। परफेक्ट। K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। K1 by K2 इक्वल टू C2 by C1। सही है। 7 बोलिए।10⁻⁷। कैसे करना है? सर 1 लीटर में 10⁻⁴ है। ml में पूछ रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 10 टू द पावर 3 में 10 टू द पावर -4 है। 1000 ml कंटेन 10 टू द पावर -4 है। आपको कितने में चाहिए? 1 ml में। अब आपको नंबर पूछ रहा है, इसलिए आप इसमें एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करें बस।
एट्थ बताएंगे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर एट्थ का? 7 हो रहा है। 7 7 हो सकता है क्या कभी? और 5 है क्या? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, देखते हैं। हाँ, N1 V1 ही लगा रहे हैं ना हम लोग। 100 ml 10⁻⁻6 तो बाद में डाइल्यूटेड टू 1000 कर दिया और आपको n निकालना है। तो कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻7 हो गया। अब 10⁻⁻7 हो गया तो ये एसिड में गड़बड़ हो रहा है, pH 7 आएगा, वो होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 6.9। 6.9। मैं आपको बोला ना 7 या 7 से ज्यादा जैसे ही एसिड हो जाए तो पक्का वो 6.9 हो जाएगा। 5 कैसे आ रहा था आपका? ये सर्वे कैलकुलेशन एरर हो। अच्छा, नेक्स्ट वाले का 12 आ रहा है। 9th वाले का? हाँ सर POH पूछा है ना, हाँ, तो 12 आ रहा है। अच्छा, मुझे 9 आ रहा है पीओ। अब तो मेरे को भी 9 आ रहा है POH। करेक्ट आंसर भी 9 है। कैसे सॉल्व किया इसको? तो इस 10 into सेम जो 10 पहले to किया the था। minus 3 divided by 1000 ये तो मेथड pH अप्लाई करना है आपको। ये 1000 हो गया आपके पास, n कितना आ जाएगा? बराबर, H10⁻⁻5 है तो pH 5 आएगा
और pH 5 आएगा तो POH 14 minus 5 9 आएगा। करेक्ट। चलो 10th वाला करो। सर केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो डाउट्स है वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स कितने रह गए मुझे बताओ। सर हमने खाली फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 50 तक ही डिस्कस किया है, आगे बाकी है। अच्छा 50 तक की है। 60 तक, सॉरी मुझे 60 लगा तक। कि 100 60 तक। हाँ सर। ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम कितना कर लिया हमने? pH खत्म हो गया। अच्छा 60 तक। और हैं कितने केमिकल इक्विलिब्रियम में? 100 क्वेश्चन है तो ना। ऑब्जेक्टिव के 100 और फिर मेंस एंड एडवांस भी है। ऑब्जेक्टिव भी है और एडवांस भी है। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा कर लिया क्या? हाँ सर पूरा कर हाँ दिया। हाँ सर। सर। फाउंडेशन बिल्डर के आगे वो सब कर लिए क्या? हाँ गेट सर। इक्विप वाले? AR तक हो गया। हाँ सर, एक्सरसाइज बाकी है। इससे सब हो गया। सब हो गया। भाई सबका सब हुआ है क्या? हाँ सर। सर एक मैं फिर एक्सरसाइज वन शॉट करूं इसको, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर सब्जेक्टिव भी करना है ना? नहीं अभी नहीं करने सब्जेक्टिव। जब तक ऑब्जेक्टिव पे 100% कमांड नहीं हो जाता तब तक नहीं। और सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम क्या है ना कि मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। उसमें आयनिक का भी होगा, थर्मो का भी होगा, और जो थर्मो टॉपिक का नहीं है पढ़े सर। होंगे। हाँ सर थर्मो का है। ये थर्मो के नहीं दिए। इसीलिए सब्जेक्टिव तभी करेंगे जब जब पूरे हो जाएंगे। क्या करूं, केमिकल के डाउट्स खत्म कर दूं क्या फिर? सर आधे घंटे में तो होंगे नहीं सर, नेक्स्ट सर हो लेक्चर ही आप नहीं पूरा पाएंगे ले क्योंकि सकते हो यही तो। एडवांस सर में ज्यादा पानी की डाउट्स। सर फिर नेक्स्ट लेक्चर ही करते हैं। हाँ सर। तो आपने आयनिक भी जो है ना 60 तक करना है आपको। ठीक जितना है हम सर। लोगों ने, मैं आपको एग्जैक्टली काउंट बताता हूँ। सर उसके एडवांस वाले डिफिकल्ट है सर, केमिकल वाले के। हाँ सर बहुत हार्ड जा रहे हैं। एक ही पहले जरा, पहले मैं आपको आयनिक का बता दूं। अभी आप 60 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, 1 to 60 आयनिक के। ये फाउंडेशन बिल्डर का यहाँ तक हमने टॉप पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे। अब आप बोलो कि कल मेरा प्रॉब्लम जा रहा था। कौन से एडवांस वाले कह रहे थे आप? हाँ सर केमिकल इक्विलिब्रियम का एडवांस वाला। जेई मेन मेन जेई एडवांस। उसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देख रहे हैं। सर वो जो रूट वही वाला 163 पोर्शन के कह रहे हो ना? फैक्टर, ये सर एक दो रूट क्वेश्चन वाले। सर अच्छे हैं। हाँ सर वो रूट वाले फैक्टर्स नहीं आ रहे सर 163 वाले। अप्रोक्सीमेट लेके करना है सब। ये ठीक है ना? आप लोग सब लोग कर लो सब कुछ, तो फिर मैं जब जब बोलो तब कर लेते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में करें क्या डिस्कस? तो नेक्स्ट Next क्लास lecture। कर ले क्या डिस्कस। आप मुझे केवल इतना बता दो, नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिकल करें कि केमिकल आए क्या करना है? सर सिर्फ पहले प्रायोरिटी केमिकल को देते हैं ताकि एक बार में डाउट्स खत्म हो जाए। 2 घंटे में डाउट्स हो जाएंगे। होपफुली। ठीक, निकल कर। ओके सर। ठीक, अभी मैं आयनिक पे आगे चलूं थोड़ा हो रहा है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे क्या है। सर 6.8 into 10⁻³ यस सर 6.8 फॉर्मूला बताइए क्या आपने अप्लाई किया है। H = √Kc।
परफेक्ट, सबने यही किया है? यस सर। सही है। देखिए जरा, बाद में लिखिए, सुन लीजिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बफर का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, द सॉल्यूशन व्हिच शोज रेजिस्ट ऑन पीएच चेन व्हेन वी ऐड ट्राई टू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस या फिर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें। सिंपल वर्ड्स हम ये बोलते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें अगर हम थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिला भी देना तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होता है। इट शोज रेजिस्टिविटी अगेंस्ट पीएच चेंज। अब ये कैसे हो रहा है और ये ऐसा होता भी है कि नहीं होता, आपको पहले तो यही सोचना होगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता है ब्लड का पीएच कितना होता है? क्यों गाइस? 7.8 ब्लड का पीएच कितना? 7.8 के आसपास। और किसी को बताना है? अप्रॉक्स 6 है क्या सर? बस अभी वही यही बोलना ही था मुझे। पहले तो आपका आंसर गलत है और दूसरा ब्लड एक ऐसा सिस्टम है ना जहां अप्रोक्सीमेशन नहीं होता। ठीक, अगर उसने अप्रोक्सीमेट लिया तो फिर हम ना होंगे। सेवन 7.4 होता है और 7.4 ही होता है, नो अप्रोक्सीमेशन। 7.2 भी हो गया ना और 7.5 भी हो गया तो फिर सिर्फ पीएच चेंज होगा, हम नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट। अब पॉइंट ये है कि अब आप ही सोच रहे होगे कांस्टेंट कैसे हो सकता है। अच्छा चलिए कुछ और चीजें थोड़ा सोच करके देखते हैं। हम लोग जो भी फूड ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, जो भी लिक्विड इंटेक कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ नेचर होता होगा एसिडिक और बेसिक, कि नहीं होता होगा? आप फ्रेश जूस पिया, नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसी तरह हम बहुत सारे फूड इंटेक, हाँ
बहुत सारे फूड इंटेक करते हैं जिनका नेचर बेसिक भी होता है, तो हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद ये हमारे सिस्टम का पीएच चेंज नहीं करते। सोचा हमने कभी इस बारे में? सर वो बैलेंस हो जाता होगा। क्या चीज? सर बैलेंस हो जाता होगा बाइल जूस और HCl की वजह से। हाँ सर, वो एंजाइम्स एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना अल्कलाइन और बेसिक का। मैं कह रहा हूं कि आपने एसिडिक आइटम इंटेक किया, आपको पता है आपकी टंग पे जो सलाइवा आता है उसका पीएच कितना होता है? 6.34 to 6.5। ठीक, अब आपने कोई बेसिक चीज खा लिया तो क्या होगा? टंग का पीएच देगा उसको। कैसे बैलेंस करने की बात करें? बैलेंस करने का तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया। बैलेंस करने का मतलब तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो अगर न्यूट्रल हो गया तो फिर तो हम कभी कह ही नहीं पाएंगे कि हमारे सलाइवा का पीएच 6.8 है, 6.4 है, 6.5 है। सर सलाइवा का पीएच चेंज नहीं होता, लेकिन जो सिस्टम है उसका पीएच चेंज होता होगा। तो मतलब आपके साथ जो सिस्टम न्यूट्रल हो गया तो क्या मतलब लॉजिक क्या है? कैसे न्यूट्रल कर सकता है? विदाउट कंज्यूम हुए वो न्यूट्रल कैसे कर सकता है? कैसे मतलब कैसे न्यूट्रल कर सकता है? कोई तो केमिकल थ्योरी होनी चाहिए ना, कहीं तो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। बस जो नहीं दिख रही है केमिस्ट्री उसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं। हर बार आप जो भी खा रहे हो वो एसिडिक है, बेसिक है। आपको पता है आप डाइजीन लेते हो, डाइजीन पता है? हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है उसका? सर वो नहीं पता। अरे हम लोगों को पढ़ना भी है, वो एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एंटासिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और कॉमर्शियल नेम डाइजीन है इसका। स्ट्रॉन्ग बेसिक है। हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, पता है? यस हाँ सर। यस सर। कितना होता है उसका? 2 अराउंड 2-3 क्या? हाँ 2-4। 2 to 3 रहता है। अब सोचो जरा, हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो ये क्या करेगा? HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये HCl इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब तो स्टमक का पीएच न्यूट्रल हो गया। हाँ सर। तो ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा हुआ क्या? तो बॉडी का सिस्टम का जो फंक्शन है वही खत्म हो जाएगा। बस इन शॉर्ट में यही बताना चाह रहा हूँ कि पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी पीएच चेंज नहीं होता। हम एसिडिक और बेसिक आइटम्स इंटेक करते रहें और हमारी बॉडी का पीएच नहीं होता। कब तक? जब तक स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जा रहा है। ठीक, जब आप एक्सेस में लेना शुरू कर देंगे तो फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आप एक्सेस में एक्स्ट्रा तो मेरे स्टमक में तो HCl निकलता है तो पी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCl वहां तक पहुंचने से पहले ही आपको पूरा जला देगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने आपको एंटासिड बताया, तो ये भी बहुत माइल्ड कंडीशन में ले रहे हैं। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लेंगे तो बहुत सारे हार्म्स हैं, बट हमें अभी उन पे नहीं जाना है, बायोलॉजी पे नहीं जाना है, केमिस्ट्री पे जाना है। मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड, बेस या फिर इवन हम वाटर भी डाल दें, ओवर डाइल्यूशन की बात भी करें, तो भी पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्यूशन इज बिहेव लाइक बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। इट्स डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस एडेड और व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। आप इनमें से कुछ भी करेंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में आते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। अब ये बफर हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं और लैब में हम बनाते हैं। ब्लड में भी बफर सिस्टम होता है। ब्लड में भी एक केमिकल ऐसा होता है जिसका काम होता है पीएच चेंज को रेसिस्ट करना, पीएच को कांस्टेंट बना करके रखना। तो वो ब्लड वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जरा लैब में हम जो बनाते हैं उसकी बात कर लें। एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट, इसमें से हमारा फोकस जो है वो एसिडिक और बेसिक पर ही है, सॉल्ट बफर पे नहीं है। एसिडिक बफर कैसे बनता है? तो फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड with a salt of strong base, sodium,
मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल याद आ रहा है? यस सर। तो देखिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम के साथ। यहाँ पर भी देखें HCN वीक एसिड है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaCN कर दिया। H3PO4 वीक एसिड है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया। जरूरी नहीं सोडियम लिखे हर बार, हम पोटेशियम भी लिख सकते हैं, हम सीजियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तरीकों की सर पर कैसे हो सकता है ऐसा, मतलब वही पीएच रहे, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा ना वो न्यूट्रलाइज कर। मैं अभी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, पहले मैं थ्योरी बता दूं। डन सर। हो गया। चलो अभी जरा बेसिक बफर देखते हैं। सर एसिडिक बफर एसिडिक चेंज को रेजिस्ट करता है या फिर उसका पीएच एसिडिक होता है? हम ये बता रहे हैं कि दो तरीके के बेसिकली सिस्टम होते हैं और दोनों ही एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए ही रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। अभी वो मैकेनिज्म आएगा, एसिडिक हो या बेसिक हो डजंट मैटर, पर वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। देखिए बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लीजिए, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट।
हो गया? Yes, sir. तीसरी कैटेगरी है सॉल्ट बफर की। इट्स अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हो। देखिए जरा, हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एसिडिक बफर हमारा ये होता है, सोडियम एसीटेट और एसिटेट वीक एसिड। जो वीक एसिड है आपको पता है वो बहुत कम डिसोसिएट होता है, वेरी लेस डिसोसिएट होता है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन विद सोडियम, इसलिए ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। तो ये सोल्यूशन में साथ में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम कोई वीक एसिड डालते हैं तो सोडियम एसीटेट आयनाइज हो जाता है, इट गिव्स Na+ एंड एसीटेट। ये जो एसीटेट मिला आपके एसिड से H+ जो आएगा उसके साथ कंबाइन हो गया और एक बार एसिटिक एसिड बना तो वेरी लेस डिसोसिएटेड, यानी कि अब ये आयनाइज होगा ही नहीं। तो जब आपके पास H फ्री नहीं है तो पीएच चेंज कैसे होगा? बात समझ में आ रही है ना? Yes. सर एक बार वापस। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास ये मिक्सचर है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, राइट? ये कंप्लीटली आयनाइज होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिखता है, और ये वीकली आयनाइज होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक? तो ये आयनाइज होकर के सोडियम और एसिड, हमने क्या किया, एसिड डाल दिया इसमें। एसिड डाला तो एसिड का मतलब H+ डाल दिया, तो दैट H+ कैप्चर्ड बाय एसिड, और अगर H+ कैप्चर हो गया तो अब एसिडिक नेचर बचेगा कहाँ? तो एसिड तो H+ इट कंबाइन विद दिस, और ये क्या है, बहुत कम आयनाइज डिसोसिएट होता है, तो H आयन कैप्चर हो गया तो एसिडिक इफेक्ट खत्म हो गया। बात समझा? यस सर। अब अगर आपने बेस डाल दिया मतलब OH आयन डाल दिया, नो प्रॉब्लम, दैट OH आयन इज आल्सो कंबाइन विद एसीटेट टू फॉर्म, क्या बन गया, सॉरी, कंबाइन विद दिस टू फॉर्म, इसने अपना H+ दिया टू फॉर्म वाटर, एसीटेट आयन, तो आपका OH का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो सॉल्यूशन में जब तक H+ और OH- आएगा ही नहीं तो एसिडिक और बेसिक नेचर चेंज कैसे होगा?
सर आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डालते हैं ना सर बेस में। वापस बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने हमको बेसिक बफर का डेफिनेशन लिखवाया था तो आपने कहा था कि वीक बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर पे बाद में चलेंगे, पहले हम एसिडिक बफर करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए जो चीजें मैंने बताई। इस कॉम्बिनेशन का रोल क्या है? ये आयनाइज होकर एसीटेट देता है। हमने एसिड डाला यानी H+ डाला, that H+ is captured by the acetate ion to form acetic acid. Now problem solved because H ion free है ही नहीं। हमने OH ion डाला, that OH ion captured by acetic acid to form acetate ion along with water. OH ion बचा ही नहीं, तो आपके द्वारा जो ऐड करा जा रहा है H+ और OH- जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर पीएच चेंज होगा कैसे? भाई पीएच के लिए हमको H+ और OH- फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो है ही Yes, नहीं, sir. वो हर बार कैप्चर हो जा रहा है। आप एच आयन दे रहे हो तो कैप्चर हो जा रहा है, आप OH आयन डाल रहे हो तो वो भी कैप्चर हो जा रहा है। तो पीएच चेंज के लिए तो कंपलसरी है ना भाई, H और OH आयन कुछ तो डिक्रीज करें आप। आपने तो कुछ डिक्रीज किया ही नहीं। ऐसा कॉपी करिए। कॉपी हुआ है कुछ? Yes, sir. जरा 2 मिनट देखिए। हमारे पास एसिड जो है वो वीक है, तो आपको पता है पार्शियली आयनाइज होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल है, तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये जो एसीटेट आयन हमारा है इसका मेजर सोर्स क्या है। हमारे एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट है, तो आप बताएंगे मुझे एसीटेट आयन सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? Sodium acetate. Sodium acetate. सोडियम, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मेजर पार्ट ऑफ एसीटेट इज कमिंग फ्रॉम सोडियम एसीटेट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम दिस एसीटेट के टर्म को रिप्लेसिंग बाय सॉल्ट, सॉल्ट से आ रहा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर वो उल्टा आएगा ना? हाँ सर, उल्टा आएगा। वेरी गुड। मैं ये नीचे काटा हूँ क्या? यस सर।
अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आ गए? माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है? pH पीएच। माइनस लॉग के ए क्या होता है? पी के ए लिख सकते हैं। yes sir और इस नेगेटिव साइन को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे सॉल्ट अपॉन एसिड लिख सकते हैं। Yes, sir. तो बस हो गया। pH का फॉर्मूला फॉर एसिडिक बफर एंड दिस इज कॉल्ड एंडरसन्स इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कॉपी कर लीजिए। गाइस हो गया? सर वो इक्वेशन का नाम क्या है? HANDER, हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स। done sir डन? ठीक The है, last line. बोलिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बेसिक बफर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पे तो खैर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं, बट उसके बाद हम बेसिक बफर पे आएंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। बफर के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इंडिकेटर्स हैं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलो, वरना सब कुछ एक साथ सॉल्व नहीं हो पाएगा आयनिक का, ठीक है। गाइस नेक्स्ट पे फिर करते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइम बचा तो बफर करेंगे आगे। Yes, sir. yes Yes. चलिए, ओके गाइस, गुड बाय। Bye, sir. thank you sir Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.